और हुंडी लिखी, जय केसरिया नाथ। पुराने जमाने में सारे लोग जय केसरिया नाथ बोलते थे। जय केसरिया नाथ परमात्मा का नाम लेकर चिट्ठी लिखना प्रारंभ किया। और चिट्ठी में इतना ही लिखा जैसे पुराने जमाने में हुंडी लिखी जाती थी कि सेठ जी इनको मेरे खाते से 1 लाख रुपया दे देना। नीचे साइन की होल्डर वाली स्याही काम में लेते थे और फिर बाद में पाउडर डालते थे ताकि वो स्याही सूख जाए। स्याही को सुखा दिया और चिट्ठी को दोबारा पढ़ा। चिट्ठी को दोबारा पढ़ रहे थे, खुद की लिखी हुई चिट्ठी को। जय केसरिया नाथ, मेरे खाते से मेरा तो खाता कोई है ही नहीं, उनके साथ मेरा कोई व्यापार नहीं, कोई व्यापार का संबंध नहीं, फिर भी मैं लिख रहा हूं मेरे खाते से। और मन में आया कि मैं जानता हूं कि वहां ये हुंडी जाएगी और जाते ही वो क्या करेंगे, मना करेंगे। भाई सेठ जी का कोई खाता नहीं, स्वाभाविक मना करेंगे। और मना करेंगे तो मेरा क्या होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा। और ये सोच सोच करके उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े और 2 आंसू उस चिट्ठी पर ही गिर पड़े। अक्षर थोड़े से फैल गए। चिट्ठी को ऐसे ही बंद किया और बंद करके दिया और कहा कि भैया वहां सेठ सोमचंद की पेड़ी है, वहां से जाकर के ले लेना। वो तो रवाना हुआ वहां से। सेठ जी ने सोचा था कि वहां पर पहुंचने में अभी जाएगा, जाते जाते 10-15 दिन लगेंगे, तब तक हो सकता है कि मेरे जहाज आ जाएं, मेरा काम हो जाए, मैं चुका दूंगा। हुंडी लेकर सेठ सवाई चंद की हुंडी लेकर सेठ सोमचंद के पास में वो व्यक्ति पहुंचा, पेड़ी में दी। सेठ जी कोई खाता नहीं है, किसी प्रकार का खाता नहीं है, इनका कोई खाता नहीं है, इनका कोई खाता नहीं है, तो हुंडी आई है, हुंडी आई है। सेठ जी ने कहा कि लाओ, पहले मेरे पास में लाओ, मैं देखता हूं। चिट्ठी देखी, वो हुंडी पढ़ी। हुंडी को पढ़ा, पढ़ करके मन में आया, मैं समझ गया ये चिट्ठी बहुत कुछ बोल रही है और ये चिट्ठी जितना बोल रही है उससे ज्यादा इस चिट्ठी पर पड़े हुए 2 आंसू बोल रहे हैं। और ये कौन है? ऊपर ही ऊपर लिखा है जय केसरिया नाथ, मतलब मेरा साधर्मिक भाई, मेरा साधर्मिक भाई समस्या में है, कठिन परिस्थिति में है। मेरा साधर्मिक भाई है तो सहयोग करना मेरा। कभी हमने अपने साधर्मिकों के बारे में कभी चिंता की है? और चिंता न करो, लेकिन थोड़ी बहुत तो चिंता की है कि मेरे पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति, मेरे गली में रहने वाले व्यक्ति, मेरे मोहल्ले में रहने वाला व्यक्ति, मेरे गांव में रहने वाला मेरा साधर्मिक भाई, और कुछ मिले न मिले, उसे रसगुल्ला मिले न मिले, गुलाब जामुन मिले न मिले, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिले, कोई भूखा तो न सोए। कभी हमने उसकी चिंता की? कभी हमने जांच की? कभी समाज के आगेवान लोगों ने अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया? ये कर्तव्य उनका है और वो तभी तो आगेवान कहलाते हैं। आगेवान तभी कहलाते हैं जब समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को बहुत अच्छी तरह से समझे, केवल समझे ही नहीं बल्कि निर्वाह करे। क्या दशा है। एक गांव में मेरा चातुर्मास था। चातुर्मास में 8वीं का आयोजन हुआ, तेलों का आयोजन हुआ, सामूहिक तेलों का आयोजन। और उस गांव का रीति रिवाज था कि तेले की घोषणा होने के बाद में उन तपस्वियों को प्रभावना के लिए लोग अपने अपने नाम लिखाने लगे। किसी ने 10 रुपए की प्रभावना, किसी ने 5 रुपए की प्रभावना, किसी ने 3 रुपए की प्रभावना, प्रभावना ही प्रभावना। और तेले बड़ी संख्या में हुए और सब तेले वाले कहने लगे कि गुरु महाराज पारने पर आपको पधारना है, आपको घर में पधारना है। सामूहिक पारनों का आयोजन वहां होता नहीं था, अपने अपने घर पे पारना। तो पारने के लिए आप पधारो, पारने पर आप पधारो। मन में भाव होता है ना, गुरु महाराज पधारो। बहुत लोग बुलाने आए थे। मैंने सोचा कि किसके घर पारना जाना तो है, मगर पहले किसके घर जाएं। तो मैंने लिस्ट देखी और लिस्ट में देखा तो एक घर में एक परिवार, 5 सदस्य और 5 के ही तेले। फिर मैंने उम्र देखी लिस्ट में
कि एक 6 वर्ष का बच्चा, एक 8 वर्ष का बच्चा, एक 9 साल का बच्चा बच्ची, और उनके भी तेला, माता पिता 3 बच्चे, सबके तेले। मैंने कहा पहले उसके घर में जाना चाहिए। अब लोग बुलाने वाले जो आए थे वो अलग, और वो बुलाने के लिए आया नहीं था। मैंने पूछा भी उसका घर कहाँ है? बोले मार साहब उसका घर, पहले हमारे घर चलो। मैंने कहा ये देखो, मैंने जो कहा वो कहो, पहले करो, तुम्हारे घर भी चलेंगे पर पहले उसके घर जाएं।